बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं आपको अभी शुरू में एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। मियाँ नवाज शरीफ साहब आजकल एक मिशन पे हैं और जिन इदारों ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, ताकतवर किया, इतना अमीर बनाया, पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी, और आजकल वो सपोर्ट नहीं दे रहे वो इदारे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब गुस्से में हैं। उनको गुस्सा है कि ये इदारे मुझे रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहे, मुझे हेल्प आउट क्यों नहीं कर रहे, मेरी सियासत क्यों तबाह होती चली जा रही है, और मेरे से अदालतों में बुलाकर पैसों का हिसाब किताब क्यों मांगा जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ का हिसाब किताब क्यों मांगा जा रहा है, और मुझे क्यों इश्तिहारी किया गया, अदालतें क्यों केसेस सुन रही। मियाँ सब गुस्से में हैं, पाकिस्तान की अदलिया पे भी और पाकिस्तान की फ़ौज पे भी, और फिर वो फ़ौज को तनकीद भी करते हैं। अब मियाँ साहब बरतानिया में मौजूद हैं, वहाँ एक सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर वो बातचीत कर रहे हैं। जो बातचीत वो सहाफ़ियों के साथ कर रहे हैं, ये मुझे किसी ने क्लिप भेजा है। ज़रा इस क्लिप को आप सुने तो आपको पता चले कि मैं बाकी बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन आप ये क्लिप ज़रा सुनिए और इसको देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बरतानिया में मौजूद जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जो हमारे टीवी चैनल्स के साथ वाबस्ता हैं, उनसे क्या बात और कैसे कर रहे हैं। तो खुद हम सब की तरफ बस कहेंगे आप उसकी जो मेरी गुफ्तगू होती है उसके बारे में कोई ट्वीट्स वगैरह। जी बिल्कुल हम सारे करेंगे जी। यानी इसको बंद करके आप बात अच्छा बंद कर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को आपने सुना। मियाँ साहब कह रहे हैं जी कि जो कुछ मैं बोलता हूँ उसको आप लोग अपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करें। तो सहाफ़ी जो है वो मियाँ साहब को यकीन दिलाते हैं कि जी बिल्कुल हम सब करेंगे, हम सब आपकी खिदमत। यानी ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? क्या सहाफ़ी जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक पाबंदी लगी हुई है पाकिस्तान में कि ये इश्तिहारी हैं और मुजरिम हैं, लिहाजा इनको पब्लिक ना किया जाए, और ये इदारों के ख़िलाफ़ एक हद तक अमेज़ ज़बान जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सहाफ़ी सारे वो हैं जो पाकिस्तान के मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये सहाफ़ी मियाँ साहब को यकीन दिला रहे हैं कि हम अपने सोशल मीडिया पे आपके पैगाम की प्रोजेक्शन करेंगे ताकि आपका पैगाम जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ के साथ जेल काटने के लिए वापस आ रहे थे और जहाज़ में बैठे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन था, पूरी की पूरी नून लीग मियाँ साहब को कह रही थी कि आप पाकिस्तान आए वरना इलेक्शन में हमें बुरी तरह शिकस्त हो जाएगी, आपकी गिरफ्तारी हमें सियासी फ़ायदा दे सकती है। ये वो दिन है जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एयरपोर्ट जाने के लिए अपने घर से निकले थे, और उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है जावेद चौधरी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। उन्होंने और कुछ और सहाफ़ियों ने एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठ के दावा किया था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे उनको चैलेंज किया था कि मैं जानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, ये माल रोड गवर्नर हाउस क्रॉस नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जानबूझकर देर की और फिर एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचे, ना किसी को जाने दिया। तो शहबाज शरीफ साहब मफामत के बादशाह हैं और वो वही कर रहे थे जो शहबाज शरीफ साहब को सूट करता है और जो उन्होंने सारी ज़िंदगी किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उस दिन कुछ सहाफ़ी मौजूद थे हवाई जहाज़ के अंदर। जब जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हवाई जहाज़ के अंदर कुछ क्लिप्स निकले और वो वायरल हुए। वो क्लिप्स मुझे आज भी याद है कि सहाफ़ी ज़ाती मुलाजमीन की तरह मियाँ साहब को यकीन दहानी करा रहे थे कि बाहर अवाम आ रही है, मियाँ साहब ज़बरदस्त माहौल बन गया है, और जो कुछ आप कह रहे हैं वो मीडिया पे चल रहा है, जो क्लिप हमने यहाँ पे बनाए हैं वो हम हर तरफ चला रहे हैं, ये भी ऑन एयर चला गया, वो भी यानी इस किस्म की बातें हो रही थी, इस किस्म की चीज़ें। मियाँ नवाज शरीफ साहब को सहाफ़ी यकीन दिला रहे थे कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम सारे आपके साथ हैं। क्यों ये स्टेटस मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्यों मिलता है? इस पर कभी गौर किया आपने? मुझे अच्छी तरह याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने सहाफ़ियों का एक ग्रुप बनाया बहुत बड़ा इस्लामाबाद में, और वो जब भी कभी दौरे पर जाते थे वही सहाफ़ी साथ जाते थे हर दौरे पे। एक दो दफ़ा कुछ सहाफ़ी गलती से कोई और चले गए, उन्होंने वहाँ जाके सवाल कर लिया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको उस लिस्ट में से निकाल दिया। मियाँ साहब ने सहाफ़ियों के अंदर अपना एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब बनाया हुआ है, उनके साथ ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त रखे हुए हैं, उनके बेशुमार काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब जर्नलिज्म में नया नया आया तो मैंने रिपोर्टिंग शुरू की, मेरे पास मियाँ साहब की जमात की बीट थी, तो मुझे कुछ जो पंजाब गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने बुलवाया और बुलवा के कहा जी आप हमारे खिलाफ खबरें ना लगाया करें। तो मैंने कहा जी क्यों मैं ना लगाऊं?
मैंने कहा जी आप बताएं क्या खिदमत आपकी हम कर सकते हैं, और इस किस्म की बातें मेरे साथ की गई। तो मुझे तो उनकी बात समझ नहीं आई। तो मेरी तरबियत किसी और तरह मेरे माँ बाप ने की है, तो मैंने इनकार किया इस बात से, तो मुझे उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा उस दौर में। तो तब मुझे पहली दफ़ा समझ आई कि ये जमात सहाफ़ियों को परचेज़ करती है, ख़रीदती है, और उनके मफादात का ख्याल रखती है, उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखती है, उनको प्रोटोकॉल्स भी देती है। यानी मेरे साथ 2-3 सहाफ़ी ऐसे थे, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते थे, हम कहीं और से विज़िट करके आते थे, तो उनको प्रोटोकॉल मिल जाता था। यानी मैं अपना बैग ढूंढ रहा होता था, सामान ढूंढ रहा होता था, तो उनको प्रोटोकॉल मिल जाता था PMLN के दौर में। फ़ौरन बंदे आ जाते थे, उनका नाम लेकर खड़े होते थे, उनके बैग शैग सब कुछ निकाल के प्रोटोकॉल के साथ बाहर ले जाते थे। तो मैं सोचता था कि इनके साथ ये क्यों हो रहा है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि उन सब के मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये वो वजूहात हैं, या कोई माली वाबस्तगियाँ हैं, या कोई कारोबारी फ़ायदे और नुकसान हैं, जिस वजह से ये सहाफ़ी मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत पसंद करते हैं और उनके लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं। तो मियाँ साहब ने हर जगह पे ऐसे ग्रुप तश्कील दिए हुए हैं, इस तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, और इस वक्त वो मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए भी कुछ लोग कर रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ एक कंपेन चला रहे हैं। तो जब मियाँ साहब इदारों के ख़िलाफ़ कंपेन चलाएंगे, तो लाजमी बात है जो लोग पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं या पाकिस्तान की कौमी सलामती के दुश्मन हैं, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। मिसाल के तौर पे BBC की बात कर लें, BBC उर्दू, इन्होंने बड़े लंबे अरसे के बाद एक रिपोर्ट शाया की है। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और वो रिपोर्ट है ये, यानी साबिक सदर, इसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 3 नवंबर मुल्क में इमरजेंसी और खींचातानी। ये बात है 2007 की, 13 साल पुरानी। बीच के 13 सालों में BBC को याद नहीं आया कि ये रिपोर्ट लगानी है, लेकिन अब इस रिपोर्ट को लगाया है। और अब इस रिपोर्ट को क्यों लगाया? हालात के तनाजुर में लगाया है, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ एक कंपेन चलाई जा रही है। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के साथ इस दौर को जोड़ के दिखाना मकसद है। मैं आपको उसकी हेडलाइंस बताता हूँ, बहुत मज़े की हैं। ये जो पूरी एक रिपोर्ट बनाई है, बहुत लंबी रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारी हेडलाइंस हैं। 3 नवंबर का क्योंकि तारीख है, उसका इन्होंने इंतखाब किया और फिर बड़े तरीके से इसको इन्होंने बनाया है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले इन्होंने इसको शाया किया है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के मुकदमात की समाअत में तेज़ी। लापता अफराद का मामला आपको पता है अभी भी उठाया जा रहा है। मरीम नवाज़ कह रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि जो लोग लापता हुए वो मरीम नवाज़ साहिबा के वालिद के दौर में लापता हुए और उनका पता नहीं चल रहा। और जो लापता हुए वो लोग हैं जिनमें बेशतर, जिनकी तस्वीर उन्होंने पकड़ रखी थी, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके ऊपर अटैक्स के अंदर मुलव्वस हैं। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के मुकदमात की समाअत जानबूझकर यहाँ से शुरू किया गया मामला। हालांकि इस खबर के अंदर, मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है, जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ पे इसकी गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन BBC ने किया, ठीक है। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म, वतन वापसी की राह हमवार, ये दूसरी हेडलाइन उसके अंदर जो आ रही है, दूसरी सुर्खी ये आ रही है, नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म, वतन वापसी की राह हमवार। अब इस वक्त भी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है बहुत सारे लोगों की कि इदारों के ख़िलाफ़ मियाँ नवाज शरीफ साहब को फतह हो जाए और वो पाकिस्तान के इदारों को दबा दें और जो मकासद हैं वो उनके पूरे हो जाएं। लिहाजा ये भी एक तरीके से इन्होंने ये भी दिया गया है। और फिर इसके बाद अगली हेडलाइन जो है उसमें ये बताया गया है कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ DG ISI जनरल अशफाक परवेज़ कयानी साजिशें कर रहे थे। ये उसके बीच में लिखा गया है कि ये एक तासुर दिया गया है इसके अंदर कि उस वक्त के DG ISI जो जनरल अशफाक परवेज़ कयानी थे, जो बाद में आर्मी चीफ बने, वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ साजिशें कर दे। इस वक्त भी जो ISPR के DG हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कोई ऐसी डिवाइड मौजूद नहीं है कि जो ऊपर वाले रैंक के लोग हैं, कोई नीचे वाले रैंक के लोग, उनको गैप नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, और सारा जो कमांड, चेन ऑफ कमांड है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। उन्होंने इस बात को कहा। इस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो चेन ऑफ कमांड ठीक नहीं है, और ऐसे मौके पर BBC इस आर्टिकल को छापता है और उसके अंदर लिखता क्या है कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ DG ISI जनरल अशफाक परवेज़ कयानी थे, वो साजिशें कर रहे थे जानबूझकर, ताकि जिन लोगों के दिमाग में डिवाइड नहीं है दोबारा उनको ये प्रोपेगेंडा जो है वो काम करे। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें तस्वीर लगाई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की।
और तस्वीर के नीचे लिखा है कि उन्होंने साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के पहले उबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हलफ उठाया था। अच्छा, ये नहीं लिखा, उनके ऊपर तनकीद तो लिखी है क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल इस वक्त नैब को चला रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को नैब से तकलीफ़ है और बहुत सारी जो करप्ट लोग हैं उनको नैब से तकलीफ़ है। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बारे में ये नहीं लिखा कि जब उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी तो एक ऐसी कंडीशन रखी जिससे परवेज़ मुशर्रफ साहब के 14 तबक रोशन हो गए थे। उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि जब तक हम इस बात का फैसला ना करें, 2 सवालात थे, जब तक इन 2 सवालात का फैसला ना करें तब तक कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। और वो जो 2 सवालात उस दौर में, जो लोग जानते हैं परवेज़ मुशर्रफ को और उसकी ताकत को, उस दौर में एक जज का बेंच के सरबराह के तौर पे ये फैसला देना बहुत बड़ी बात थी कि 2 सवालात हैं जिनका हम फैसला करेंगे, फिर नोटिफिकेशन होगा। नंबर 1 सवाल, क्या वर्दी में सदारती इंतखाबात सदर के लिए परवेज़ मुशर्रफ लड़ सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल था और आईनी लिहाज से इसका जवाब था नहीं। और दूसरा सवाल बहुत टेक्निकल उन्होंने उठाया, वो ये था कि एक ही असेंबली एक आदमी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब कर सकती है? तो इसका भी जवाब था नहीं। तो इन 2 सवालात के जवाब सबको पता था कि ना में आएंगे, लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ साहब कभी भी दोबारा वर्दी में सदर मुंतखब नहीं हो सकते और एक असेंबली से दूसरी मरतबा तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और इसी वजह से बाद में उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। तो ये जस्टिस जावेद इकबाल की समझदारी थी और उनका विजडम था, जिस पे उन्होंने, उनके बेंच ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया था। लेकिन यहाँ पे उनको नेगेटिव बीबीसी ने पोर्ट्रे किया है मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से। अच्छा, अब नीचे एक और चीज़ लिखते हैं कि फ़ौजी अफसरान ने एमरजेंसी की मुखालफत की थी। यहाँ मुशर्रफ साहब की तस्वीर लगाई और उनके आसपास कुछ फ़ौजी भी दिखाए हैं। अच्छा, ये जिन फ़ौजी अफसरान की बात कर रहे हैं ना और उन्होंने मुखालफत की थी, ये हेडलाइन तो इन्होंने ऐसे लगाई है, लेकिन इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि फ़ौज में हर कोर कमांडर के साथ जो है ना असिस्टेंट जज एडवोकेट जनरल की हैसियत से जो है वो काम कर रहे होते हैं। यानी फ़ौज के अंदर कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑलमोस्ट होते हैं और वो बतौर एक कानूनी माहिर के तौर पे एडवाइस कर रहे होते हैं हर कोर कमांडर को। तो ये फ़ौज के अंदर जो लोग जानते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस बात का। तो उनके सामने ये मामला आया था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। तो कुछ ने राय दी थी कि ठीक है वो लगा सकते हैं इन हालात में। कुछ ने कहा था कि हमें लगता है कि अभी ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अदलिया के साथ ज़्यादा तसादुम हो जाएगा। ये राय थी और फ़ौज के अंदर राय जो है वो ली जा सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ लोगों ने मुखालफत की और कुछ लोगों ने हमायत की तो ये उनका इंटरनल मामला था। लेकिन यहाँ पे हेडलाइन कैसे लिखी, फ़ौज को डिवाइड करने के लिए फ़ौजी अफसरान ने इमरजेंसी की मुखालफत की थी लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने लगा दी। यानी मामला ये है, बताना सिर्फ यह है कि फ़ौजी अफसरान फ़ौज के जर्नैल की मुखालफत कर सकते हैं। मुखालफत नहीं की थी, उन्होंने इख्तलाफ राय किया था। उन्होंने कहा था कि यह हमारा इख्तलाफी नोट है, बाकी मर्जी तो उनकी चलेगी जो सबसे बड़े रैंक के ऊपर है, आर्मी चीफ। लिहाजा प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने जो है वो इस फैसले की उन्होंने ये फैसला कर लिया इमरजेंसी लगाने का। लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ राय दी थी, कुछ लोगों ने इसके हक में भी राय दी थी। फिर इसके बाद एक और चीज़ लिखी फ़ौज को मज़ीद अंडरमाइन करने के लिए। एक और जो इनकी हेडलाइन है उसमें लिख रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने अवामी मकामात पे फ़ौजी अफसरान को वर्दी ना पहनने का मशवरा दे दिया। अच्छा, ये हुआ था, लेकिन ये आज से 13 साल पहले की बात है। उस दौर में वर्दी को बहुत बदनाम किया गया था। लाल मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तानियों ने पहली मरतबा ऐसी चीज़ देखी थी। वो दहशतगर्दी के उस अफरियत को और उस मामले को समझ नहीं पा रहे थे जिसके खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ ने जंग का ऐलान कर दिया था। उस वक्त हम सबको ये लग रहा था कि शायद लाल मस्जिद के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और कुछ हद तक वो ज़्यादती थी भी और पाक फ़ौज ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तो उस मौके पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह कहा था कि अवामी मकामात पर आप फ़िलहाल वर्दी ना पहने, इसका नुकसान हो सकता है, या लोग वर्दी वाले के साथ कोई बदतमीज़ी करे और कोई फुटेज बन जाए या कोई नारे लगाए और फुटेज बन जाए तो वो मायूब लगता है। लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यह मशवरा दिया था बातों बातों में। लेकिन अब बीबीसी इसको क्यों चला रहा है इस वक्त और हेडलाइन क्यों बनाया इसको? इसलिए कि इस वक्त मरीम नवाज साहबा ये नारे लगवा रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। मरीम नवाज ये नारे लगवा रही हैं और इसीलिए बीबीसी ने भी परवेज़ मुशर्रफ की ये वाली जो बात थी उसको निकाला और निकाल के यहाँ पे लिखा
कि अवामी मुकामात पर वर्दी ना पहनने का मशवरा दिया था, ताकि वर्दी की जो तस्हीक रह गई है वो BBC उसमें अपना रोल प्ले करे। अच्छा, एक और नुक्ता जो इन्होंने इसके अंदर बोला वो ये कि 3 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने इकट्ठे होकर एक फ़ैसला लिखा और बाद में एमरजेंसी का नफाज हो गया, तो उस वक्त इस्लामाबाद की पुलिस बगैर कमांड के थी। अब पुलिस को भी एक मैसेज देना मतलूब है। कराची वाला इंसिडेंट आप सबके सामने है कि ये तासुर दे रहे हैं कि पुलिस फ़ौज की बात नहीं मान रही थी, पुलिस इंतज़ामिया की बात नहीं मान रही थी, वज़रा की और हुकूमत की बात नहीं मान रही थी। जो वहाँ पे मौजूद थे, एक सेटअप मौजूद था, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तासुर बनाया जा रहा है। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ उन्होंने लिखी वो ये लिखी कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा, ये एक और चीज़ उन्होंने लिखी। और ये लिखी सिर्फ इसलिए ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सबको ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो कैंपेन चला रहे हैं फ़ौजी जर्नलों के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे और नवाज शरीफ साहब के जो साथी हैं उनको स्ट्रेंथ देने की कोशिश की जा रही है। BBC इस वक्त पूरा काम कर रहा है अब पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर। BBC का अपना एजेंडा है, नवाज शरीफ साहब का अपना एजेंडा है और इंडिया का अपना एजेंडा है। अभी मैंने आपको एक और वीडियो में बताना है कि पाकिस्तान को जो बाइडन का फ़ायदा होगा या डोनाल्ड ट्रंप का, और अमेरिका इंडिया को कितनी सपोर्ट दे सकता है और क्या वो सपोर्ट, जो फ़ौजी सपोर्ट उनको मिल रही, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है या नहीं, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा आने वाली वीडियो में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह पाकिस्तान का मीडिया और फ़ॉरेन मीडिया इस वक्त एक ऐसे एजेंडे पर काम कर रहा है जो रियासत मुखालिफ है, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ है। मेरे ख्याल में मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जो सही है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ खड़े हुए सहाफ़ी मियाँ नवाज शरीफ से ये नहीं पूछ रहे कि ये जो फ्लैट आपके पीछे मियाँ साहब ये कैसे लिया था, इसके असली कागज़ आप दिखा सकते हैं? मियाँ साहब आपकी बेटी कहती थी मैं इसकी बेनिफिशियल ऑनर नहीं हूँ, तो मैं इसकी बेनिफिशरी नहीं हूँ, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं लंदन में, पाकिस्तान में भी, तो आपकी बेटी ने झूठ बोला था, उसका जवाब आप दे सकते हैं? मियाँ साहब जो कतरी ख़त के कागजात आपने जमा करवाए थे, क्या उसके सबूत आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मियाँ साहब इन प्रॉपर्टीज़ की इतनी वर्थ है, यहाँ बरतानिया के अखबारात आपके खिलाफ लिख रहे हैं, क्या अदालत में आप उनके खिलाफ जाके कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? तो हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ये सवालात वहाँ मियाँ साहब से नहीं पूछ रहे। तो मियाँ साहब हमेशा अपने दोस्तों में घिरे रहे और उन्होंने एक हल्का अहबाब बनाया और उनसे मुस्तफ़ीद होते रहे, और अब भी वो यही कर रहे हैं। लेकिन इस मरतबा सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ की लड़ाई किसी सियासी जमात से नहीं है, रियासत से है, और वो रियासत मुखालिफ एजेंडे पर चल रहे हैं। तो क्या उनका साथ देना ठीक होगा? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।